पूरी में कहावत है कि जैसे पैदा भइल रहा वैसे होगा। लिख के सरकार बैठी हुई है, योगी आदित्यनाथ लिख से करके लिख करके मुख्यमंत्री इतना निकम्मा है, जो यूसी नेट वाला होगा इतना निकम्मा हमको बैठा कर दिखाए, मैं देखो कैसे पेपर रहा है। इतने बड़े शर्म की बात है, हमसे डूब के मर जाना चाहिए। कहते हैं कि जो पेपर लिख रहा है उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे, कहिए चलो के मर जाए, कौन मूल्य की मायदा घर जाइए। बूढ़ी माई जब घरे रोवत या आ तू यहाँ जीवत कब ए मम्मी हम पेपर दे हम पेपर दे हम कहीं लिख भइल हमारे में कोनो दोष नहीं बा, उन्होंने को कभी थी लीक 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 तमाम पेपर उत्तर प्रदेश में अब लीक हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। हम इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ठीक सामने हैं और कुछ छात्र हैं जो नेट का पेपर दिए हुए थे और आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी आगे की योजना क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनय कुमार यादव है। मैं राजनीति विज्ञान से अभी नेट का स्कॉलर है और रिसर्च स्कॉलर के साथ साथ लोग नेट के पेपर इसलिए देते हैं कि जेआरएफ हो जाएंगे तो फेलोशिप मिलेगी, कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगी। हम लोग इसीलिए नेट का पेपर दिए थे, जो कि नेट का पेपर इस बार बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश चाहे लीक कहा जाए या किसी शिक्षा माफियाओं के संरक्षण से पेपर आउट हो चुका था और भर्ती निरस्त हो गई थी। बार बार पेपर लीक हो जा रही हैं, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। अभी देखिए परसों पेपर हुआ और कल रात में न्यूज़ आया कि इसको रद्द किया जा रहा है। क्या कारण है? देखिए, जैसे कहते हैं ना, भोजपुरी में एक कहावत ही है कि जैसे पैदा भइल रहा वैसे होगा। लिखे सरकार बैठी हुई है, योगी आदित्यनाथ लिखे से करके लिख करके मुख्यमंत्री बने। बनाना था मुख्यमंत्री उनको सिन्हा जी को, नाम लिखवा लिए मौर्य जी, लिख करके ये बन गए, तो वो तो अलग की बात है। जो पेपर लीकेज हो रहा है, जब आप कहते हैं कि मैंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, ये कर दिया, कर जो अपना भौकाल बना के रखे हुए हैं, क्यों नहीं पेपर वालों पे कार्रवाई कर रहे हैं? जैसे पेपर लीक हो रहा है और जब भी पेपर लीक होता है तब उस पर कार्रवाई की बात होता है। सरकार द्वारा स्टेटमेंट आता है कि हम उस पर जो भी गलत होंगे, जो भी पेपर शिक्षा माफिया होंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है तो नहीं जान रहे हैं हम, लेकिन क्या इस पर रुकावट क्यों नहीं आ रही है? समस्या ये है कि छात्रों का भविष्य क्यों अंधकार में जा रहा है? देखिए, इसके पीछे जो है ना बड़ा स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, इसको समझने की बात है। जब 2014 से कहा जा रहा था कि आप रोजगार पे काम करिए, रोजगार पे काम करिए, तो उस समय आप मंदिर मस्जिद करके बैठे हुए थे। अभी जो हर साल अगर 5-5 लाख, सोचिए 5-5 लाख लोग अगर स्किल लेकर निकल रहे हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हो रहे हैं। और बेरोजगार व्यक्ति जब आप 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया या मान लीजिए 15,000 रुपया से BA करके जब जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे ना, ये बाबू का कैला पैसा इतना तो पैसा का कैला, तो फिर वही जो बेरोजगारी बढ़ रही है वही व्यक्ति को क्राइम की तरफ ले जाती है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो इनके सगे संबंधी लोग बैठे हुए हैं, आखिर इन्हीं लोगों की पहुंच होगी ना। सामान्य व्यक्ति तो पहुंच नहीं पाएगा कि सामान्य व्यक्ति जाकर कहते पेपर लिखो, अपनी मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद अपना पेपर देने जाता है। जो इनके नात रिश्तेदार भाई भौजाई लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए बार बार लोग बच रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने हैं। आपका बुलडोजर जो है माफिया, आपका बुलडोजर जो है विपक्ष में चलता है। आप सीधा साफ शब्दों में बताइए कि जो पेपर लीक करा रहा है उसका किसका संरक्षण है? जो पेपर लीक करा सरकार का संरक्षण है, स्ट्रक्चरल संरक्षण है। मैं तो साफ कह रहा हूं कि भाजपा सरकार का संरक्षण है। आखिर कोई साक्ष्य वगैरह है? साक्ष्य वगैरह है ना। अगर इतना ही बड़ा साक्ष्य, आरोप लगा देंगे? नहीं, आरोप नहीं लगा देंगे। आप हमको बैठाइए, अगर जगदीश कुमार इतना निकम्मा है, जो यूसी नेट वाला अगर इतना निकम्मा, हमको बैठा कर दिखाए, मैं देखूं कैसे पेपर कोई लीक कर देता है। और किसकी इतनी हिम्मत हो गई एक पेपर लीक कर देगा? कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मुझे बैठा के दिखाई और फिर दिखाऊं मैं कैसे प्रशासन चलता है। भैया आप भी पेपर दिए हुए थे? जी। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम तो बढ़िया हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने के बाद फिर पता चला, अगले दिन ही हमको पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो बड़ा दुख हुआ। और ये बड़े शर्म की बात है हमारे देश में कि इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। कि तमाम पेपर लीक हो रहा है। अभी हाल में UPP का पेपर लीक हुआ, फिर नेट के पेपर, नीट वाला जो पेपर था उसमें धांधली को लेकर तमाम बच्चे परेशान हुए, तमाम प्रोटेस्ट किए, धरना किए। ये बार बार छात्रों के अब भविष्य को देखते हुए क्यों न कोई कठोर कार्रवाई सरकार द्वारा कठोर कदम को इनको क्यों न उठाया जा रहा है? अभी चंदन भाई ने जैसे बताया ना कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये तो ना खुद पढ़े हैं और ना ही दूसरों को पढ़ने देंगे। ठीक है, कौन नहीं पढ़ा भैया? और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, कौन सरकार में? कौन जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस समय बैठे पढ़े नहीं है? कितना पढ़े बताइए? कितना पढ़े बताइए? ग्रेजुएशन पास, कुछ नहीं पढ़े हैं। पढ़े होते तो आज छात्रों की समस्याओं को समझते हैं, छात्रों का दर्द समझते हैं। लगातार पेपर लीक हो रहा है, इतने बड़े शर्म की बात है, हमसे डूब के मर जाना चाहिए। कहते हैं कि जो पेपर लीक करवाए उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे, कहिए चलवाओगे भाई? अच्छा ये बताइए चंदन जी, पेपर लीक बंद नहीं हो रहे हैं और आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? इस पेपर के भी ऊपर बताइएगा और आने वाले कुछ और पेपर आएंगे उसके ऊपर ही बताइए। अंतिम सवाल मेरा
देखिए क्या कोई कर सकता है, करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें रख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। मीडिया की दशा वही है, कल और आज चिल्लाएंगे, फिर ये पहुंचेंगे कि मोदी जी क्या पहने, मोदी जी क्या खाए। बुनियादी चीज़ों से रोजी रोटी जो सरकार से सवाल होना चाहिए उस सवाल को उठाएंगे नहीं। 10 लाख बच्चे कल बाहर हुए हैं। इसके पहले मैं जनवरी से लेके यूपीपी दिया लीक, आरओ लीक पर्सनल, और उसके बाद से फिर नेट दिया लीक। एक विद्यार्थी क्यों इन सब परीक्षा में जाता है? मैं यूपीएससी का तैयारी करने वाला विद्यार्थी हूँ। घर का परिवेश इतना अच्छा नहीं कि बहुत सारा पैसा दे करके दिल्ली में रह लिया जाए। ये हुआ कि नेट दिया जाएगा, जेआरएफ मिलेगा, जेआरएफ मिलने के बाद जो उसकी फेलोशिप आएगी उसके हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था भी सही किया जाएगा और आगे पढ़ाई किया जाएगा। इनसे इतना छोटा छोटा एग्ज़ाम जो है नहीं संभल पा रहा है, तो ये और क्या संभालेंगे? बस यही दरख्वास्त है कि या तो कहते हैं ना कि जनाजा थोड़ी ना है, उतर क्यों नहीं जाते? मर तो नहीं गए उस पर ना, तो उतर जाओ अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो। बस यही अब दरख्वास्त है कि एनटीए को भंग किया जाए, जो नॉन ट्रस्ट एजेंसी बन चुकी है, इनको भंग करके और कोई अच्छी सी संस्था बना करके एग्ज़ाम करवाया जाए पारदर्शी तरीके से। देखिए जिस प्रकार से इन छात्रों का दर्द था आप देखे हुए हैं, लेकिन और भी छात्र जो हैं जो काफ़ी कमरे में बंद करके रो रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटनाओं से परेशान हैं, रो रहे हैं। तमाम हॉस्टल पे 2 लड़के चढ़ गए थे। हाँ, कल हॉस्टल पे रात को 2 लड़के चढ़ गए थे भाई। यही अरे हम जानते हैं लगभग 29 वर्ष उम्र हो गई है। हाँ। और ये हुआ था कि नेट देते देते ये हुआ कि हम जेआरएफ कर लेंगे तो थोड़ी सी अब सिस्टम अपना सुधरेगा। हाँ। अब उसके बाद से ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है। जेआरएफ में 30 तक शायद अटेम्प्ट होता है, जनरल अटेम्प्ट होता है 30 तक। अब ये लास्ट था, लास्ट के बाद अब इनका एज खत्म हो जाएगा। तो गए थे तो कह रहे थे यही कि भैया ये मन करता कि कूद के, मतलब नाम नहीं करेंगे लेकिन ये मन करता भैया यही पर से कूद के मर जाइए, कौन मुँह लेके माए दादा घरे जाइए। बूढ़ी माई जब घरे रोवत या आ तू यहाँ जीवत कब ए मम्मी हम पेपर दिले माई हम पेपर दिले आम कहीं लिख भइल तो हमारे में कोनो दोष नहीं बा, उन्हन के ऊपर अब का बीती। तमाम एजेंसियां जो हैं, तमाम एजेंसियां इस पे क्यों नहीं कार्रवाई, कैसे एग्ज़ाम करा रहा है सरकार, इस पे क्या कर रहा है? अब तो आप देख ही रहे हैं सरकार इस पे क्या कर रहा है। कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 2 पेपर लीक नहीं हुआ है, हर जो पेपर आ रहा है लगभग एक अल्टरनेटिंग क्रम को छोड़ दिया है तो तमाम सारे पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल यह सरकार बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सरकार बुरी तरह से विफल रही है। और आगे क्या कार्रवाई करेगी? बस जांच हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों का दर्द नहीं आप समझेंगे, क्योंकि आपने इस पे जांच नहीं किया है। आप अगर जो बेहतरीन तरीके से कार्रवाई कर देते तो एक बार में ये जो भी जितने भी शिक्षा माफिया टाइप के लोग हैं वो जेल के अंदर होते हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलता है। मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएंगे? इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ जीवार की रिपोर्ट। धन्यवाद।